आपने वो लगाना है मेरे। तहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खादमैन कानून आजम ये कारण जहाँ से रवाना हो गए तो उनके फौरन बाद ही मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चैम्बर में पहुंचे और वहाँ पर आते काफी देर तक वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ यहाँ पर चैम्बर में मौजूद रहे। उसके बाद वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपने हमरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चैम्बर में लेकर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान जो मुलाकात है वो जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे और तभी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बाइकआउट का फैसला किया गया है ये खत्म हो सकता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी फैसले के साथ जो वो खड़ी है जो पार्लिमानी पार्टी की जानिब से जो फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है, जबकि दीगर जो अरकान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो चुके हैं। शबीर रहमान ने भी जहाँ मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि हम बजट प्रोसेस का हिस्सा हैं लेकिन हमारे कामकाज अपनी जगह पर हैं और जब तक हमारे कामकाज पूरे नहीं होते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फैसले के साथ खड़ी है। उनकी जम से ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज के खिलाफ शरीक नहीं होंगे, लेकिन साथ ही मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर-ए-आज़म में एक अहम अपडेट ये भी है कि अब जो लाइव मुनाज़र देखे जा सकते हैं, कौमी असम्बली के बजट इजलास शुरू हो चुका है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी देखे जा सकते हैं वहां पर मौजूद। वकास अहमद हमें सुन सकते हैं? तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली हॉल में पहुंच चुके हैं, देखे जा सकते हैं। बजट इजलास सरदार स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है और जिस वक्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं जिन्होंने आज पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ फैसला किया था वो आज उन्होंने फैसला वापस ले लिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त ईवान के अंदर पहुंच चुके हैं और दीगर जो अरकान हैं अगर मरकज़ी क़यादत की बात कीजिए तो वो भी इस वक्त ईवान के अंदर है। फोरम पूरा हो चुका है और बजट इजलास की कार्रवाई का आगाज भी अब कर दिया गया है और आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से मालियाती बजट 2025-26 पेश किया जाएगा। सही वकास अहमद, इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनको दूर किया जाएगा। वकास अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि मुमकिनात में से है कि उनको यकीन दहानी करवाई गई है, तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा, दूर किया जाएगा। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ आज जो यहाँ पर नशिस्तें हुई, सबसे पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म सलमान आज़म यहाँ पर उनको यकीन दहानी कराई गई। उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ शिमला में पहुंचे, जहाँ से वो लेकर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी ईवान में पहुंच चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 26-27. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab, kindly present the budget. आपने वो लगाना है मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। मैं इत्तेहादी जमातों की क़यादत ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब,
اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک ایسے موقع پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حیثیت حاصل کر چکا ہے، جس کی آواز سنی جاتی ہے اور جس کی دوستی کی خواہش کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تبدیلی اتفاقاً نہیں آئی۔ اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں جب ہوا، جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں۔ ہماری دفاعی صنعت قیمتی زرہ مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے۔ میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود